जाने वाली सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। तंतेश्वर शिव साधना। आज का हमारा विषय है तंतेश्वर शिव की साधना पर, जो एक तांत्रोक्त साधना है। तंतेश्वर शिव साधना अर्थात जो तंत्र के रचयिता हैं भगवान शिव ही हैं, जिन्होंने 64 तंत्र का निर्माण किया, 108 प्रकार का ध्यान बताया, योग क्रिया बताई, बहुत सारे जो तंत्र के विषय हैं शिव से संबंधित है। तो यदि आप पूर्ण रूप से तंत्र सीखना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, तंत्र की साधना करना चाहते हैं, तंत्र में विलक्षणता हासिल करना चाहते हैं, तो जो यह साधना है भगवान शिव की तंत्रेश्वर साधना है, तंत्र की साधना है, तांत्रोक्त साधना है। इसे आप तंत्र की जो देवता है भगवान शिव महादेव, और इस समय उनका जो मास है पुरुषोत्तम मास, मल मास जिसे कहा जाता है, चल रहा है। इसमें यह साधना की जाए तो 100% सफलता मिलती है और आपको पूर्ण तंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तंत्र के क्षेत्र में आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब आप अपने अंदर, अपने अंतःकरण में भगवान शिव को उतारें, शिव तत्व आपके अंदर स्थापित हो, तब आप तंत्र के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। अर्थात सारी साधनाओं में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आप तंत्रोक्त रूप से जितनी भी साधना है, तंत्र की साधना है, तंत्र की शक्तियां हैं, उसमें आप सफलता चाहते हो तो पहले इस साधना को आप सफल करो। तंतेश्वर शिव की साधना, जो तंत्र के रचयिता है भगवान शिव महादेव। इस साधना को करने के बाद आप कोई भी साधना करें, कोई भी तंत्र की साधना यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिल जाती है। यह साधना मात्र 3 दिन की साधना है, मात्र 3 दिन की साधना है। अब आप कहोगे कि 3 दिन में कैसे सिद्धि मिलेगी? मिलती है। विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाए 3 से 5 दिन में सिद्ध हो जाती है साधना। तो तंत्रेश्वर शिव की साधना आप कर सकते हैं। तंत्र के जो देवता हैं, तंत्र की शक्ति इसमें आपको प्राप्त होती है, अर्थात आप पूर्ण रूप से तांत्रिक बन जाते हैं। तंत्र के जितने भी मार्ग हैं आपके लिए खुल जाते हैं। सारी शक्तियां भगवान शिव की तो हैं। यदि आप तंत्र की साधना में निपुणता हासिल करना चाहते हैं, यक्षिणी, अप्सरा, किन्नरी, भैरव की साधना, 10 महाविद्याओं की साधना, योग, शमशानिक साधना, अघोर साधना, घोरी साधना, वीर बैताल, ऐसे जितनी भी शक्तियां हैं सबको आप सिद्ध करना चाहते हैं, इस तंत्रोक्त शिव की साधना को आप करें तो निश्चित रूप से आप जिसमें सफलता चाहते हैं मिल जाएगी। उन साधकों के लिए यह साधना है जिनको आज तक एक भी अनुभव नहीं हुए हैं। जैसे आप साधना इतने दिन से कर रहे हैं, यक्षिणी की साधना, भूतनी की साधना, प्रेतनी की साधना, या भगवान शिव की ही साधना, या फिर कोई अन्य साधनाएं, दैवी साधना, काली की साधना, लक्ष्मी की साधना, लेकिन वह तांत्रोक्त साधना हो और उसमें आपको कुछ भी अनुभव आज तक नहीं हुआ हो, तो आपके लिए यह साधना जरूरी है। भगवान शिव की इस साधना को आप 3 से या 5 दिन में इस प्रयोग को संपन्न करें। उसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी तांत्रिक साधनाएं हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, फिर आप सब में सफलता पाना शुरू कर देंगे। कोई भी आप साधना करें, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिल जाएगी अगर इस तंत्रोक्त शिव की साधना को आप मेहनत से कर लें। ऐसा नहीं है कि बस साधना कर लिए और सफलता नहीं मिली तो आप रास्ता बदल दें, दूसरे मार्ग से चलें, ऐसा नहीं है। यदि आप साधक हैं, आप में स्थिरता है, दृढ़ता है, श्रद्धा है, विश्वास है, गुरु के प्रति आस्था है, तो आप साधनाओं के क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। सबसे प्रथम साधक में
धैर्य की जरूरत होती है और स्थिरता की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है और विश्वास, दृढ़ विश्वास हो आपका और श्रद्धा भी हो और मन एकाग्र हो। ये 3-4 पॉइंट जो हैं यदि आपके जीवन में है, आपने उतार लिया है साधना के माध्यम से, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो फिर आप साधक नहीं बन सकते, सिद्धियां तो दूर की बात है। तो जो भी साधक भटक रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो इस तंत्रोक्त शिव की साधना को आप कर लें। इसके बाद आप कोई भी साधना करें, निश्चित आपकी सफलता आपको मिलेगी। इस साधना का तात्पर्य यह है कि आप इस साधना को पहले अपने जीवन में उतारें और करें, उसके बाद कोई भी सिद्धि साधना आप करें तो वह सफल हो जाती है, सिद्धि आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि साधना बस ऐसे करते रहें, हवा में करें आप, ऐसा नहीं है। आप तंत्रोक्त शिव की साधना करें और आप पूर्ण रूप से तंत्र की शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर ले इस तंत्रोक्त शिव साधना के माध्यम से। इससे कहा जाए तो तंत्र की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है, तंत्र की शक्तियां आपको हासिल होना शुरू हो जाती हैं अगर आपने इस शिव साधना को संपन्न कर लिया। तो इसके बारे में हम बता दें, यह जो शिव की साधना है मात्र 3 से 5 दिन में सिद्ध होती है। बहुत ज्यादा इसमें जप नहीं है, 11 माला जाप करना है, रात्रिकालीन साधना है, आराम से करना है, बहुत इसमें आडंबर नहीं, बहुत बृहद पूजन नहीं है, षोडशोपचार पूजा करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा कर्म कांड करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। केवल मेहनत से एकाग्रता के साथ आपको इस साधना को शांति के साथ नियमबद्ध तरीके से आपको करना है। तंत्रोक्त शिव की साधना को आप करें, तंत्रेश्वर शिव आपके अंदर स्थापित हो जाएंगे, फिर आप कोई भी साधना करें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाती है शक्ति के माध्यम से, शिव की कृपा से। तो इस विधान को 5 से 3 दिन में आप संपन्न कर सकते हैं। इसका पूर्ण विधान हम आपको देंगे। इससे कहा जाए कि आप किसी को श्राप दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं इस साधना के बाद, इतना पावर है इसमें। मतलब जो आप सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा, जैसा सोचेंगे आप। साधना सिद्धि के बारे में सोचेंगे कि फला शक्ति हमें सिद्ध हो जाए, फिर आप साधना करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। इसका मेन ये है कि आप कोई भी विचार लाएं, कोई भी, चाहे श्राप हो, वरदान हो, आशीर्वाद हो या धन की समस्या हो, कुछ भी हो, आपके अंदर वो विचार आना शुरू हुआ, आपको लगा कि मेरा कार्य नहीं हो रहा है, कैसे होगा, तो उसके रास्ते अपने आप बनेंगे, आपके लिए मार्ग खुल जाएगा। जो बाधित मार्ग है आपके जीवन में, बहुत सारे तंत्रोक्त क्रिया आपके जीवन में, आपके ऊपर तंत्र, मूठ मारण आदि क्रियाएं तंत्र की होती रहती हैं, तो इस तंत्रोक्त शिव साधना के माध्यम से उन सबको आप हटा सकते हैं। फिर आपके ऊपर कोई प्रहार करेगा तो कर नहीं पाएगा। तंत्रोक्त शिव के साधना जो ये है बहुत प्रबल साधना है, कोई कितना भी करे, तंत्र की क्रिया करे, मूठ चलाए, मारण करे, कोई कर नहीं पाएगा जिस साधक ने इस साधना को संपन्न कर लिया। तो तंत्रोक्त शिव साधना के लिए आप हमसे संपर्क करें और मात्र 3 दिन का प्रयोग है और आराम से हो जाता है। इसको एक बार अपने जीवन में उतार करके फिर अपनी साधनाओं को आप आगे बढ़ाएं, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही। इनको चाहिए इस साधना को तो आप हमसे संपर्क करके सारा साधना विधान, विधि, मंत्र, क्या सामग्री है इसमें, क्या क्या है, सारी चीजें आप हमसे सीख सकते हैं। फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क करके सीख सकते हैं। हम आपको इसका भी विधान दे देंगे, करवाएंगे भी, सिखाएंगे भी। तो जिनको चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।